वेलकम बैक। सौदा आपका में से बहुत से दर्शकों के सवाल आते हैं जो बाजार का फायदा तो उठाना चाहते हैं लेकिन उतार चढ़ाव से डरते हैं। ऐसे ही दर्शकों के लिए सौदा आपका में हर मंगलवार म्यूचुअल फंड पर हम चर्चा करते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा भी बाजार में ही लगता है लेकिन ये काम आपके लिए एक एक्सपर्ट का करता है जिससे नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है। आज म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अपनापैसा.com के हर्ष रूंगटा। स्वागत है आपका सौदा आपका में। चलिए अब सवाल लेते हैं। हमारे साथ शिवनाथ पॉल जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या करते हैं आप? शिवनाथ जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक कुछ आवाज में आने में दिक्कत हो रही है लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। इनकी 45 साल की उम्र है और ये रिटायर होना चाहते हैं अगले 20 साल में। इनका पोर्टफोलियो हमने अपने एक्सपर्ट को दिखाया था। रुंगटा जी, क्या आपको लगता है पोर्टफोलियो जिस हिसाब से इन्होंने सेट किया इनके गोल्स अचीव कर पाएंगे आराम से? नहीं, क्लियरली आई थिंक अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखें तो डेट है और रियल एस्टेट है। इनफैक्ट इक्विटी का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है। सो पहली बात तो ऑब्वियसली और चूंकि गोल इतने लॉन्ग टर्म है, यंग है अभी और 20 साल बाद के गोल्स हैं तो इक्विटी का एक्सपोजर। इनकी उम्र 34 साल है और ये 45 तक रिटायर होना चाहते हैं। यानी इन्होंने ऑलरेडी अपनी ये इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं जो कि आपके सामने हैं और कह रहे हैं कि और अगले 11 साल में इतने पैसे जमा कर लेना चाहते हैं कि रिटायर हो सके। हाँ, तो 11 साल में रिटायर होना, अगर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तब तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो वो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द इन्वेस्टमेंट गोज और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स वो और क्या करते हैं। बट क्लियरली अगर जल्दी रिटायर होना है तो इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा बेटर रिटर्न्स देना होगा और ज़्यादा बेटर रिटर्न्स देने के लिए इनको डाइवर्सिफाई तो करना ही होगा। जो बेस्ट एक एसेट यील्डिंग क्लास है ओवर लॉन्ग टर्म इक्विटी, वो इनके पोर्टफोलियो में है ही नहीं। सिर्फ इनके पास डेट है, जीपीएफ है और एक प्लॉट है और एक घर है। तो क्लियरली आई थिंक इनको इक्विटीज़ में आना होगा, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एक्सपोजर। बट डेफिनेटली जो फ्रेश बिल्ड कर रहे हैं वो तो इक्विटी में ही इनको बिल्ड करना चाहिए। इन्होंने एक्चुअली एक गोल लिखा था कि मैं करीबन 50 लाख रुपए जमा करना चाहता हूँ करीबन 20 साल में। आई थिंक ये उन्होंने लिखा था। इसके बारे में भी इनसे बात होती तो खैर अच्छा रहता। ये जो लोग फिगर डिसाइड करते हैं, गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन लोग भूल जाते हैं कि 50 लाख जो आज है उसकी अगर 20 साल बाद हम देखें, नॉर्मली फिगर आदमी आज के हिसाब से चुनता है और 50 लाख की फिगर आज की जो है करीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी 20 साल में, अगर हम 8% का इन्फ्लेशन चुने। तो आपको 50 लाख नहीं जमा करने हैं 20 साल में, आपको 2 करोड़ 30 लाख जमा करने हैं। एंड दैट इज अज्यूमिंग कि 50 लाख का जो फिगर है वो सही है। तो वो अगर जमा करना है तो ये जो बता रहे हैं कि मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले ये जो इन्वेस्ट कर सकते हैं सिस्टमैटिकली इक्विटी फंड्स में करिए। अब बहुत ज़्यादा चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है 5,000 रुपये के लिए। तो आप कोई भी टॉप लार्ज कैप या एक लार्ज कैप, एक जो है मल्टी कैप में कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड में कर सकते हैं। लेकिन और पैसा करना पड़ेगा। शायद जो प्लॉट है इनका उसको भी निकालना पड़ेगा। एक जिसे कहते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से सलाह कर लें तो वो आपके एसेट्स को बराबर से हेल्प कर पाएगा उसको सेट करने में। ओके, यानी अब आपको आगे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आप इक्विटी में कीजिए और आपका फिलहाल जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा स्क्यूड है इस लिहाज से कि आप प्रॉपर्टी में काफ़ी हद तक ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो बाकी का निवेश है वो फिक्स्ड इनकम में सेफ इन्वेस्टमेंट है जिससे शायद आपको बहुत शानदार रिटर्न नहीं मिलेगा। आप कुल मिलाकर इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, इससे अधिक की उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो इसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। एक किसी सलाहकार से ज़रूर आपको सलाह लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 50 लाख का टारगेट शायद आपके लिए काफ़ी ना हो। इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर अगर 20 साल का है तो फिर वो 2 करोड़ से ऊपर का निकल जाएगा, 2.25 करोड़ जैसे कि यहाँ पे हर्ष बता रहे हैं फिलहाल। चलिए अगला सवाल लेते हैं और रोशन पंड्या का हमारे पास मेल आया है। 30 साल की उम्र है इनकी। जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट की बेहतर तैयारी कैसे करें। 50 साल की उम्र में 60 लाख रुपए इनके पास होने चाहिए, ऐसी ये फिलहाल मान के चल रहे हैं। तो करीबन 20 साल का लक्ष्य है। 60 लाख रुपए इन्हें जमा करने हैं 50 साल की उम्र तक। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सो वेरी सिमिलर। ये जो 60 लाख की फिगर बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है मेरा गोल ये है कि मैं रिटायर भी हो जाऊं और मेरे बच्चे की जो आज 3 साल की उनकी बच्ची है उनका मैरिज और एजुकेशन।
तो क्लियरली ये जो फिगर इन्होंने निकाली है ये आज के हिसाब से निकाली और चाहिए इनको 20 साल बाद। तो ये बहुत बड़ी जो है मिस्टेक जो है मोस्ट व्यूअर्स या मोस्ट कंज्यूमर्स करते हैं क्लियरली। अगर इसी को हम 20 साल में देखें अगेन बहुत ही सिमिलरली ये करीबन 3.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा इनका फिगर रफली। सो अगर ये फिगर इनको लेना है तो इनको काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक दो चीज़ें इन्होंने अच्छी करी हैं, इन्होंने टर्म प्लान एक ले रखा है, इन्होंने अपनी इनकम नहीं बताई, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि जो टर्म प्लान इन्होंने ले रखा है वो इनके लिए सही है। अगर ये 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एक अच्छे इक्विटी फंड में सिस्टमैटिकली, तो करीबन 20 साल बाद करीबन 1.5 करोड़ रुपया होता है, अज्यूमिंग अग्रेसिव रिटर्न्स 14-14.5% का अगर हम एक अग्रेसिव रिटर्न्स अज्यूम करते हैं तो करीबन 1.5 करोड़ रुपए 1 करोड़ 40 लाख के आसपास जमा हो जाएंगे। 5 करोड़ की रेट से कर चले, 5,000 रुपए हर महीने की रेट से कर चले, रेट से लेके चले तो, लेकिन फिर भी 2 करोड़ का उस समय का एक शॉर्टफॉल है, तो क्लियरली इनको जो अमाउंट है वो इंक्रीज करनी होगी इनकी। तो यहाँ पे एक और बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इन्होंने आज जो 5,000 का फिगर दिया है आज की अपनी जमा खर्चे के हिसाब से दिया है कि आज इनकी सैलरी क्या है और क्या ये सेव कर पा रहे हैं। अब आप अगर कहें कि आज के आज ये बढ़ाकर 12,000 कर दें तो शायद वो मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल। तो क्या स्ट्रेटेजी रखे, कब तक इनको बढ़ाना चाहिए और कहां तक ले जाना चाहिए ताकि इनका जो गोल है आप 3-3.5 करोड़ का कह रहे हैं वो अचीव हो जाए? तो क्लियरली वो जब आपके पास पैसा होगा उस समय अगर आज ये करते तो करीबन 13,000 अगर आज जमा करते तो शायद ये गोल इनका पूरा होने का उम्मीद है। बिल्कुल। अब आज तो है नहीं, तो आई थिंक दिस कॉन्शियसनेस इटसेल्फ कि मेरा गोल पूरा नहीं हो रहा, मुझे और बचाना है, तो जब इनकम बढ़ेगी उस समय आपको सेविंग करने का जो प्रोत्साहन है, जो एनकरेजमेंट है वो रहेगा, और उस समय आप एडिशनल अमाउंट अगर करेंगे तो ऑब्वियसली अब 12-13 नहीं है 15 होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट वो करते हैं। 5 साल में अगर ये 5 से 15 तक पहुंच जाए काफी होगा, करीबन काफी हो जाना चाहिए स्टेप्स में। ऐसा नहीं है कि 5 साल तक 5 ही रखा और फिर 15 किया, अगले साल 7 करें फिर 9 करें, हो जाना चाहिए और एक बार 15 तक पहुंचने की ये कोशिश कर लें। बिल्कुल। एक चीज और हम एटलीस्ट क्लाइंट्स को कहते हैं अपना पैसा में कि जैसे इनके 3 गोल हैं, रिटायरमेंट के हैं, चाइल्ड का एजुकेशन है डॉटर का, और उनका मैरिज है, हर गोल के लिए एक सेपरेट फंड चुन लें। तो एक उसको जो भी फंड आपने चुना है उसको एक कैरेक्टर मिलता है कि ये मेरे डॉटर का एजुकेशन फंड है, ये मेरी डॉटर का मैरिज फंड है, ये मेरा रिटायरमेंट फंड है। उसको छूने की जो लालसा होती है, कोई इमरजेंसी आ गई या कोई ऐसा खर्चा जो आप शायद ना करें, उसको छूने का जो एक टेम्पटेशन होता है, उसको टेम्पटेशन को नकारने में बहुत हेल्प मिलती है जब आप म्यूचुअल फंड्स को एक पर्सनलाइजेशन कर देते हैं उस म्यूचुअल फंड का। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, जो मैं इनके लिए भी रिकमेंड करूंगा, हर क्लाइंट के लिए रिकमेंड करूंगा। ओके, तो रोशन आपको धीरे धीरे करके आपकी जो पूंजी है जो आप लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में वो बढ़ानी होगी, जैसे यहाँ पर हर्षी ने कहा, और साथ ही जो भी फंड आप चुने उसे एक एट्रीब्यूट कर दे अपने हर एक गोल के साथ, फिर आपकी जो टेम्पटेशन है उसे छूने की वो फिलहाल कम हो जाएगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आगे लेंगे कुछ और सवाल, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। सौदा आपका में हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, और हमारे साथ रमेश जी ने हमें अपना ईमेल भेजा था। बजाज एलायंस का यूलिप इन्होंने लिया था, निवेश किया था, 45,000 का निवेश अब घटकर 28,000 हो चुका है, और ये जानना चाहते हैं कि अब प्रेजेंटली सिचुएशन में क्या करें। रूंगटा जी, यूलिप से अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं कि निवेश घटकर आधा हो जाता है, और इनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो खैर ये आई मीन यूलिप्स एक अपने आप में एक मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट इंडिया की इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री में अपने आप से एक सागा है, यूलिप्स का भी होना चाहिए। बहुत भयंकर मिस सेलिंग हुई है यूलिप्स में। आई थिंक लोगों को पता भी नहीं था कि वो कितने चार्जेस दे रहे हैं, क्या मार्केट रिस्क्स ले रहे हैं। तो इन्होंने तो कोई डिटेल नहीं दिया एक्सेप्ट फॉर द कंपनी। तो बहुत सी यूलिप्स पॉलिसी थी, लेकिन द रीज़न ये हुआ है चार्जेस बहुत हाई थे, और स्पेशली जब इन्होंने लिया था 2007 में, उस समय तो कोई रेगुलेशंस नहीं थे, तो चार्जेस वेर एक्सट्रीमली हाई। मतलब पहले साल की प्रीमियम में से
कई कई पॉलिसीज़ में तो 70-80% तो चार्जेस में निकल जाते थे, तो इन्वेस्ट ही नहीं होता था तो रिटर्न कहाँ से मिलेगा। सेकेंडली, हम एक यूलिप्स में ये एक अजम्पशन मैंने देखा है मार्केट में कि जो एटलीस्ट इन्वेस्ट हो गया उस पर तो जो मार्केट की रिटर्न मिलती है वो मिलेगी। ज़रूरी नहीं है। कई फंड्स ने अच्छा भी किया लेकिन कई फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा है। इनका हो सकता है कि इनका जो फंड परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा न रहा हो, चार्जेस बहुत हाई हैं और उसका नतीजा साफ है कि 50% से आके ये मतलब इनका पैसा जो है 50% गिर गया है 3 सालों में। अब क्या करें? तो इसका सवाल इनके लिए जवाब यही होगा कि मैं अगर होता तो मैं देखता कि फंड परफॉर्मेंस क्या है। वो इनके लिए दे नहीं सकते क्योंकि कौन सा फंड है पता नहीं है। अगर फंड परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, फ्यूचर में चार्जेस नहीं है, तो मे बी आई वुड कंटिन्यू, क्योंकि जो लग गया वो तो लग गया, उसको तो अब आप रिकवर नहीं कर सकते। और अगर फंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आई वुड एग्जिट। और अब एग्जिट का इनको चूंकि 5 साल हो गए हैं, एग्जिट का कोई होपफुली सरेंडर चार्ज नहीं होगा। अगर सरेंडर चार्ज है तो वो भी उनको देखना होगा, क्योंकि 2007 में सरेंडर चार्जेस के भी रेगुलेशन नहीं थे। तो कई पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनमें 10-10 साल के बाद भी सरेंडर चार्ज है। तो ये अपने आप में दिस होल यूलिप का जो ये एक कहानी है, ये अपने आप में काफ़ी। तो आप यूलिप में पैसे लगाने के हक में नहीं है? मैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये आप मिक्स करने के हक में नहीं है। तो आप ये कहते हैं कि एक टर्म इंश्योरेंस लो और इन्वेस्टमेंट अपनी तरह से करते रहो? बिल्कुल, टर्म इंश्योरेंस है अगर लाइफ के लिए, हेल्थ है तो हेल्थ के लिए। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स ना करें, ना आपको अच्छा इंश्योरेंस मिलेगा ना आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट का विकल्प मिलेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए रूंगटा साहब। और सौदा आपका में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।